दूसरा काम, ये समझ लीजिए आप 7 साल तक, आप जिसके बच्चे 7 साल तक की एज के हैं, ठीक है, अगर आपने ये पीरियड मिस भी कर दिया तो भी कोई दिक्कत नहीं है, आप अभी से भी शुरू कर सकते हैं। ग्रेस्पिंग एंड मेमोराइजिंग पावर जो बच्चे की होती है वो हाईएस्ट लेवल पे होती है 1 से 7 साल तक का जो बच्चा होता है। और ये जो एज ग्रुप होती है, इसमें बच्चा जो है वो खुद भी चाहता है और उसकी आवश्यकताएं भी होती हैं कि वो दुनिया भर के एक्सपेरिमेंट करे, अलग अलग सब्जेक्ट पे एक्सपेरिमेंट करे। ये उसकी इनर फील होती है, इनर चॉइस होती है, अंदर से उसको ऐसा लगता है। ठीक है, आपने देखा होगा इस एज के बच्चे बहुत, आजकल के बच्चे तो टेक्नोलॉजिकली बहुत हाइपर एक्टिव हो चुके हैं, 7 साल के बच्चे। बट इससे अभी 2-3 जनरेशन पहले का भी देखेंगे, जो हम लोग की भी जनरेशन है, तो हम लोग भी उस एज ग्रुप के बच्चे बहुत हाइपर एक्टिव होते हैं। तो क्या होता है कि बहुत अलग अलग नए प्रकार की चीजों को करना, समझना, उस पर कंसंट्रेट करना, कोशिश करना, ये उसकी नेचुरल अर्ज होती है, नेचुरल नीड्स होती हैं, ठीक है, इस एज ग्रुप में। तो यही एज ग्रुप ऐसा है जिसमें बच्चा जो है अपने जो 5 सेंसेस है, जो हमने बात किया ना 5 सेंसेस का, ठीक है, इंद्रिया, उसकी प्रोफिशिएंसी गेन करता है, मतलब वो पूरी तरीके से फ्लरिश होती है उसकी 5 सेंसेस। देखो दोस्तों, मैं फिर बता रहा हूँ, 5 एलिमेंट्स, 5 सेंसेस, 5 एक्शन ऑर्गन्स, ये गॉड गिवन है। इन्हीं का इस्तेमाल करके बच्चा जो है 5 प्रकार के फंक्शंस और 5 प्रकार के एफिशिएंसीज गेन करने वाला है, ठीक है। तो अब उसकी इंद्रियां, उसके जो सेंसेस हैं वो एकदम हाईएस्ट लेवल पे जाए, वो एज ग्रुप क्या है, 0 to 7, ठीक है। तो ये जो वो डिफरेंट एक्सपेरिमेंट चीजों करने की कोशिश करता है, उसके पीछे कुछ चीज सूंघेगा, कुछ खाएगा, कुछ रब करेगा, कुछ करेगा, ठीक है। वो अपने 5 सेंसेस को वो प्रोफिशिएंट करने की तरफ बढ़ता है, ये उसकी नेचुरल अर्ज है, नेचुरल लीड है। यही वो एज ग्रुप है जिसमें उसका कंसंट्रेशन स्पैन वो बढ़ता है। नॉर्मली कहते हैं क्या, कुछ सेकंड्स का कंसंट्रेशन स्पैन होता है ना, 15, 20, 30 सेकंड, समथिंग लाइक दैट है कंसंट्रेशन स्पैन होता है। बट हमने जो जो ग्रुप हम लोग जो काम करते हैं, हमने देखा कि बच्चे को बचपन से जब हमने चैनलाइज किया उसको पर्टिकुलर एक्टिविटी एक्ट्स में, तो हमने देखा कि वो जो कंसंट्रेशन स्पैन था वो 20 मिनट 25 मिनट तक बढ़ा। स्पैन मतलब एक साइकिल है ना, एक साइकिल होती है। अभी आप एक सवा घंटे से मेरे साथ है, तो आपका कंसंट्रेशन 1.5 घंटे से कई बार टूटा होगा, कई बार बना होगा, है ना, बहुत जगह आपका दिमाग गया होगा। तो लगातार जो एक सिंगल लेंथ जो स्पैन मिलता है वो कितना, तो नॉर्मली कहते हैं 15-20 सेकंड होता है, ठीक। बट वो बच्चे का हमने देखा 20, 25, 30, 30 मिनट तक हमने देखा कि वो कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ता है। तो ये वो एज है जहां तो अपना कंसंट्रेशन स्पैन बढ़ाता है। यही वो एज है जहां पे जो 5 साइंटिफिक टेम्परामेंट, जो 5 फंक्शंस हैं, वो उसके डेवलप होते हैं। ऑब्जर्वेशन, ठीक है, OER, ऑब्जर्वेशन करेगा, फिर एक्सपेरिमेंट करेगा, फिर रीजनिंग डेवलप करेगा, ठीक है, फिर जो है उसको क्लासिफिकेशन करेगा उस नॉलेज का, और फिर मैनिपुलेशन करेगा। तो उसके जो 5 फंक्शन है वो भी इसी एज ग्रुप में जाके वो डेवलप होते हैं। अगर इस एज ग्रुप में उसको जो प्री साइंटिफिक टेम्परामेंट बोलते हैं, 5 फंक्शंस क्या है, कोई भी साइंटिफिक इन्वेंशन, डिस्कवरी, जो कुछ भी होता है, आप बोलते हैं साइंस साइंटिफिक है नहीं है साइंस, वो 5 स्टेज से गुजरता है। साइंटिस्ट पहले ऑब्जर्व करता है चीजों को, फिर ऑब्जर्व करने के बाद उस पर एक्सपेरिमेंट्स करता है, एक्सपेरिमेंट का जो रिजल्ट निकलता है उस पर कुछ रीजनिंग लगाता है, ठीक है, जो भी रीजन्स वो लगाता है उसको फिर अलग अलग चीजों, अलग अलग जगह क्लासीफाई करता है उस नॉलेज, उस इंफॉर्मेशन को, और फाइनली जो क्लासिफिकेशन हुआ फिर उसको इस्तेमाल किया जाता है, ठीक है, किसी भी बढ़िया या गलत काम, वट एवर इट इज। तो किसी भी काम करें फिर उसको नॉलेज हो। तो जो प्री साइंटिफिक टेम्परामेंट, उसका एज ग्रुप क्या है, अप टू 7 years, to achieve proficiency of 5 senses, to nurture concentration span, to develop pre-scientific temperament, right? ये प्री रिक्विजिट है सॉलिड लर्निंग फाउंडेशन का, जो हम बात कर रहे थे ना, प्रॉब्लम एरिया। तो सॉलिड लर्निंग फाउंडेशन जो है, अगर ये 3 चीजें हो रही है तो उसका फाउंडेशनल लर्निंग जो है बहुत अच्छा है। 7 से 14 साल के एज ग्रुप में बच्चे का जो बॉडी फिजिक ये बहुत तेजी से ग्रो होती है, मतलब फिजिकल नीड्स उसकी बढ़ती हैं। तो स्पोर्ट्स है, खाना पीना, ये सब चीजों पे मेजर फोकस होता है उस समय, ठीक है, क्योंकि ये जो बेसिक चीजें थी वो अभी अचीव कर चुका है, राइट। अभी उसको बड़े लेवल पे उसको परफॉर्म करने के लिए ही नीड्स मोर पावर,
मोर एनर्जी, है ना? और बड़े हाथ पैर चाहिए उसको, मजबूत शरीर चाहिए, राइट? तो 7 से 14 साल में शरीर बढ़ता है और 14 साल के बाद उसकी नॉलेज। अभी क्या होता है, हम यहाँ पे जो 14 साल वाला जो फेज है, उसको हम यहाँ पे अप्लाई करते हैं। 2.5 साल के बच्चे से शुरू कर देते हैं, इवन 2 साल से भी शुरू कर देते हैं आजकल तो। मेमोराइज़ेशन, नॉलेज, नॉलेज, नॉलेज। बट वो क्या है, वो आपकी प्रॉब्लम नहीं है, वो सिस्टम ही ऐसा है, ठीक है? हम भी थोड़ा नर्वस हो जाते हैं कि पड़ोस का बच्चा जो है 3 साल का होगा, सारा एबीसीडी बोल देता है, मेरा बच्चा तो ए भी नहीं जानता है, ठीक है? वो सारी काउंटिंग कर देता है, हमारा बच्चा तो गिनती गिन ही नहीं पाता है। तो हम ही जो है इंफीरियॉरिटी कॉम्प्लेक्स में आते हैं। तो जो 14 साल बच्चा बच्चा लगभग 8th-9th में जब आता है ना, और कहते हैं कि 9th ऑनवर्ड्स करियर बनना शुरू होता है नॉर्मली, ठीक है? तो अब बच्चा जब इस फेज़ से गुज़ारा ही नहीं है आपने, गुज़रा ही नहीं बच्चा, तो ये फेज़ के लिए वो कैपेबल है ही नहीं। उसकी फाउंडेशन गड़बड़ हो चुकी है और खराब फाउंडेशन पे आप बड़ी बिल्डिंग बनाने की अब सोचते हैं। बच्चे को तो पता ही नहीं होता है। इस एज ग्रुप में क्या पता रहेगा 0 से 7 की उसको 5 प्रोफिशिएंसीज़ 5 सेंसेस की प्रोफिशिएंसीज़ गेन करना है, उसको कंसंट्रेशन स्पैन नर्चर करना है, उसको प्री साइंटिफिक टेम्परामेंट डेवलप, उसको क्या पता है? 14 साल तक भी उसको पता नहीं रहेगा। 9वीं में जाएगा तो सीरियस होना शुरू होता है, अच्छा पढ़ाई करना, बट फाउंडेशन गड़बड़ हो चुकी है तब तक। तो आपका रोल क्या है, दूसरा काम, फोकस ऑन एज स्पेसिफिक इंटरवेंशन। आपका बच्चा अगर इस ग्रुप में जो चल रहा है चलने दीजिए, नदी वाला एग्जाम्पल मैंने आपको दिया। आपको पहाड़ नहीं तोड़ना है, आपको सिस्टम चेंज करने पे ध्यान नहीं देना है, आप नहीं कर सकते हैं उसको, ठीक है? अभी नई एजुकेशन पॉलिसी आ गई नहीं, उसमें ये सारी चीज़ों पे ध्यान दिया गया है और उसका इम्प्लीमेंटेशन बरसों लगेंगे, शायद 1-2 पीढ़ी और निकल जाए, राइट? सो आपका रोल क्या है? आपका रोल है कि अभी आपका बच्चा जिस भी एज ग्रुप में है, वो एज स्पेसिफिक इंटरवेंशन पे आप फोकस करिए। ये क्या है? इस बीच में ये है तो यहाँ पे ये, इस एज ग्रुप में ये है, यहाँ पे नॉलेज है। रिवर्स मत करिए इस प्रोसेस को। इन केस बच्चा बड़ा हो गया और इस पहले वाले प्रोसेस से नहीं गुजरा है, कोई बात नहीं, ठीक है? अभी आप फिर से इस पे काम करना शुरू करिए। वो इंटरवेंशन, वो तरीके, वो टूल्स देखिए जहाँ पे अभी अगर फाउंडेशन, आजकल इंजीनियरिंग में एक रेट्रोफिटिंग का एक कॉन्सेप्ट है। विशेषकर जहाँ पे जो इलाके अर्थक्वेक प्रोन ज़ोन है और उसमें कोई बिल्डिंग कमज़ोर है, तो उसकी फाउंडेशन को ही जो है मजबूत किया जाता है बिना बिल्डिंग को गिराए, ठीक है? फाउंडेशन मजबूत कर दी जाती है। तो टेक्नोलॉजी हम लाइफ में भी इस्तेमाल कर सकते हैं। आप में से जो मेट्रो सिटीज़ में रहे, जैसे दिल्ली-विल्ली सब रह रहे हैं, दिल्ली वाले विशेषकर जान रहे हैं कि जो चांदनी चौक, ये सब जो एरिया है, कितना डेंसली पॉपुलेटेड और बहुत पुराना एरिया है। उसके नीचे से मेट्रो लाइन गई है, ज़मीन के नीचे से। तो मेट्रो लाइन जो गई उसमें बिल्डिंग, एक भी बिल्डिंग नहीं गिरी। इतनी बड़ी टननें हुई, सब काम हुआ, राइट? एक भी बिल्डिंग गिरी नहीं, बल्कि मेट्रो की कंस्ट्रक्शन के कारण अब कहते हैं कि वो जो उनका जो फाउंडेशंस था वो और स्ट्रॉन्ग हो गया है ना? तो अभी भी कुछ बिगड़ा नहीं है, वी कैन रेट्रोफिट आल्सो, ठीक है? बट आपको ध्यान देना है कि किस प्रोसेस से वो निकल गया, अभी गुजर नहीं पाया। तो एक्ट 2 आपका ये होगा, मैं रिपीट कर दे रहा हूँ कैसे करना। एक्ट 1 क्या है, आपको यहाँ फोकस करना है, इस पे फोकस नहीं करना है, उसके एकेडमिक्स पे फोकस नहीं करना है, कुछ नहीं करना, उसके लिए पूरा सिस्टम है, स्कूल है, सरकार है, कोचिंग इंस्टीट्यूट है, बहुत कुछ है। आप फोकस मत करिए, आप जो अभी तक करते आ रहे हैं, करते रहिए। उसको अच्छा स्कूल, अच्छे कोच, अच्छी पढ़ने करते रहिए, बट फोकस अब अपना डाइवर्ट कर दीजिए। मार्कशीट से फोकस हटा के यहाँ पे फोकस करिए, ये अपने आप आ जाएगा। दूसरा काम है कि इसमें से जो एज ग्रुप में अगर है अभी, तो आप लकी हैं, काम करना शुरू करिए। इन केस ये एज ग्रुप से निकल चुका, वी कैन गो फॉर रेट्रोफिटिंग आल्सो, मतलब हम दोबारा से फाउंडेशन को स्ट्रॉन्ग करने की तरफ काम कर सकते हैं। कुछ भी अभी बहुत ज़्यादा नुकसान नहीं हुआ है।